Good morning, students. So, in the last lecture, we have done the LC oscillator and we were talking about the resonant frequency where the XL equal to XC. Then we have a resonant frequency whose value is 1 by 2 pi under LC. That we have already calculated. So, today we are going to discuss another topic, that is your क्वालिटी फैक्टर एंड शार्पनेस ऑफ ट्यूनिंग। तो सबसे पहले देखिए क्वालिटी फैक्टर। अब जो ये अगर हम प्रैक्टिकली करें तो क्वालिटी फैक्टर का मतलब होता है, अगर हम साउंड की बात करें तो कहां पर आपको मैक्सिमम और बहुत ही एक्यूरेट साउंड आपको सुनाई दे रही है, वो साउंड की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। और एक फैक्टर फाइंड आउट करते हैं हम, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वालिटी फैक्टर। मतलब जहां पर साउंड की मैक्सिमम क्वालिटी होगी वहां पर उस पॉइंट पर कुछ ना कुछ साउंड की जो वैल्यू होगी वो किससे मिलेगी, आपको क्वालिटी फैक्टर से मिलेगी। तो आप सीधी सी भाषा में ये समझ सकते हैं कि आपकी जो साउंड है, देखिए अगर आप कोई भी साउंड सुन रहे हैं तो उसकी कहीं ना कहीं आपकी क्वालिटी वीक मिलेगी, कहीं ना कहीं ज्यादा मिलेगी। एक ऐसी फ्रीक्वेंसी आएगी जहां पर साउंड की क्वालिटी बिल्कुल मैक्सिमम मिलेगी, तो वहां पर उसके लिए हमें क्या करते हैं, क्वालिटी फैक्टर एक टर्म बनाई है, तो वो आपका क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर। तो आप लिख भी सकते हैं क्वालिटी फैक्टर इज डिफाइंड एज, पहले तो मैं क्वालिटी फैक्टर को सिंपल भाषा में बताऊंगा फिजिकल रिस्पॉन्स में, उसके बाद हम मैथमेटिकल रिस्पॉन्स भी करेंगे कि हमारे एलसीआर सर्किट में क्वालिटी फैक्टर कहां होगा। देखिए आपने सिंपल तो आपको पता ही लग गया, क्वालिटी फैक्टर जहां पर आपको साउंड की क्वालिटी क्या मिले, मैक्सिमम मिले। देखिए इसके लिए हम एक सिंपल सा मैं आपको एक्सपेरिमेंट बता देता हूं। देखिए एक एक्सपेरिमेंट हुआ, उसमें सपोज कीजिए ये आपके रेडियो स्टेशन है, रेडियो स्टेशन, और ये कोई आपका रेडियो है, ठीक है। और ये रेडियो स्टेशन एक फ्रीक्वेंसी आपकी 10 हर्ट्ज की छोड़ रहे हैं, आपकी लिमिट ये ट्रांसमिट कर रहे हैं 10 हर्ट्ज पर सिग्नल, कोई भी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है 10 हर्ट्ज, उस पर ट्रांसमिट कर रहे हैं। ये आपका 20 हर्ट्ज पे ट्रांसमिट कर रहे हैं और ये आपका 15 हर्ट्ज पे ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि जो 15 हर्ट्ज पे जो सिग्नल आ रहा है आपका, उस सिग्नल की 15 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे जो सिग्नल आ रहा है, उस 15 हर्ट्ज पर उस साउंड सिग्नल की इस रेडियो स्टेशन पर, इस रेडियो को मैक्सिमम आपकी क्या मिल रही है, साउंड की क्वालिटी मिल रही है। तो यहां पर जो 15 हर्ट्ज जो है आपका जो रेडियो, देखिए रेडियो को हमने ट्यून किया, एक आपका 10 था, 20 था, मतलब लोअर जो आपका क्या था 10 था, हाइयर आपका 20 था। तो बीच में कहीं पर हम 15 पर जब गए, ठीक है, तब उसकी वो क्या हुई, आपकी साउंड की क्वालिटी क्या आई, मैक्सिमम आई। तो यहां पर आपका क्या होगा, क्वालिटी फैक्टर होगा। यहां से हम क्या कर सकते हैं, क्वालिटी फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। बट हम ये कह सकते हैं कि क्वालिटी फैक्टर 15 हर्ट्ज पर ही होगा आपका। क्यों 15 हर्ट्ज पे होगा, क्योंकि आपकी साउंड की जो क्लियरिटी है वो किस पर आई है, आपकी 15 हर्ट्ज पर आई है। साउंड की जो क्लियरिटी है वो किस पर आई है, आपकी 15 हर्ट्ज पर, ठीक है। ट्यूनिंग का मतलब स्टूडेंट क्या होता है, जैसे आपने रेडियो में एक ट्यूनर देखा होगा, सपोज कीजिए अब जो 10 हर्ट्ज और 20 हर्ट्ज है, इनके बीच में बैंड बहुत है, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 या 11.1, लेकिन हमारा जो रेडियो है वो डिटेक्ट किसको करता है, सिर्फ 10 को करता है, या 20 को करता है, या 15 को। जब 10 को करता है तो उसमें आवाज थोड़ी सी डिस्टोर्शन आ जाती है, मतलब घर घर की आवाज आ जाती है। मान लो सपोज करो यहां से कोई गाना चल रहा है, सॉन्ग चल रहा है, तो 10 पर जो आवाज आएगी वो बिल्कुल क्लियर नहीं आएगी, 20 पर भी क्लियर नहीं आएगी, लेकिन जो 15 पर है वो आपकी आवाज क्या होगी, क्लियर। जो आपके रेडियो स्टेशन पे जो फाइन ट्यूनिंग का जो ऑप्शन होता है, वो फाइन ट्यूनिंग आपका इसी तरीके से होता है। फाइन ट्यूनिंग का ऑप्शन दबाओगे तो आपकी जो मैक्सिमम जो आपकी साउंड जिस पर आपको सुनाई दे रही है क्वालिटी, वो आपका अपने आप ही ट्यून कर देगा ऑटोमेटिकली। अब ये तो आप समझ गए कि क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, जो साउंड की क्या दे, क्वालिटी दे। अब
यहां पर इस एग्जांपल को मैं एज इट इज लिख लेता हूं। अब आपका एलसीआर सर्किट में आ जाते हैं। ये आपका क्या था, एलसीआर सर्किट। ये एल था, ये सी था और ये आर था, और यहां आपने एक वोल्टेज V इक्वल टू वी नोट साइन ऑफ ओमेगा टी दी थी, और ये आपका L, C और R। अब इस फॉर्म में आपका क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, जहां पर आपकी XL XC के इक्वल हो जाएगा, वहां पर आपका Z किसके इक्वल हो जाएगा, R के। मतलब इन दोनों C और R पर कोई रेजिस्टेंस ये प्रोवाइड नहीं करेंगे आपकी, तो वहां पर आपका क्या होगा, क्वालिटी फैक्टर हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो Z इक्वल टू आर होगा कैसे, देखिए आपका Z कितना था आपका आर स्क्वायर प्लस में XL माइनस XC का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब XL इक्वल टू XC है, तो ये तो आपका 0 बन गया, और आर स्क्वायर का अंडर रूट R बन गया, तो Z कितना बन गया आपका R। मतलब यहां पर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, अब रेजोनेंस है यहां पर, ये क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, और यहां पर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी आपकी, जो हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की थी, ये फ्रीक्वेंसी होगी आपकी 1/2 पाई अंडर LC। अगर 2 पाई को छोड़ भी दे दो 1/√LC। मतलब यहां पर आपका क्या होगा, क्वालिटी फैक्टर हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। यहां पर आपकी LCR सर्किट अगर हम लेते हैं, यानी आपका जो रेडियो है, रेडियो के अंदर अगर LCR सर्किट बना है, एक्चुअल में LCR सर्किट ही बनता है उसमें, तो वहां पर जो होगा इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस पर जो होगा, वहां पर आपका क्या आएगी, मैक्सिमम आपकी साउंड की क्वालिटी आएगी। ठीक है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, साउंड की क्वालिटी फैक्टर को कैलकुलेट करेंगे। तो आपको दो बात यहां से पता लग गई। पहली बात तो क्या है कि साउंड की क्वालिटी जो एक्सपेरिमेंट किया था 15 हर्ट्ज पर मैक्सिमम साउंड की क्वालिटी आ रही थी, तो वहां पर साउंड की वहां पर क्वालिटी फैक्टर को हम कैलकुलेट करेंगे। और अगर हम इस भाषा में करें, सर्किट की भाषा में करें, तो जहां पर इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस होगा, Z इक्वल टू आर होगा, XL इक्वल टू XC होगा, और फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई अंडर LC होगी, वहां पर आपका क्या कैलकुलेट होगा, क्वालिटी फैक्टर कैलकुलेट होगा। तो ये दो बात आपको क्वालिटी फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए आपको बताई है, तो उसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। क्लियर। अब ये सर्किट तो मैं रब कर देता हूं, ये फॉर्मूला एज इट इज, सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला लिख देता हूं। अब देखिए, सपोज कीजिए अगर आप आए RMS और Z में आप फ्रीक्वेंसी में आप ग्राफ बनाए, फ्रीक्वेंसी में, तो क्या होगा, देखिए Z की वैल्यू कितनी है, R स्क्वायर प्लस में 2 पाई फ्रीक्वेंसी L माइनस 1/2 पाई फ्रीक्वेंसी C का स्क्वायर। अब सिंपल सी बात है, देखिए अगर आपकी L में फ्रीक्वेंसी क्या है, पहले फ्रीक्वेंसी को क्या ले लेते हैं हम, फ्रीक्वेंसी को स्मॉल ले लेते हैं इसी पूरी सर्किट में। अगर फ्रीक्वेंसी स्मॉल है, ठीक है, अगर बहुत कम फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये आपकी कम है फ्रीक्वेंसी 2 पाई FL, और ये कम है। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी कम भी है, तब भी आपका जो Z है, Z क्या आएगा आपका, फ्रीक्वेंसी कम है तो Z क्या होगा आपका, कम ही होगा। और फ्रीक्वेंसी अगर आपकी ज्यादा है, हाई है, तब Z आपका कितना होगा, हाई ही होगा। दोनों केस में हाई ही होगा, तो यहां आएगी। मतलब बीच में करीबन यहां पर आपका, अब ये ग्राफ लोअर ये है, हाइयर ये, तो ग्राफ तो इसी तरीके से बनेगा। और यहां पर आपका फ्रीक्वेंसी क्या होगी आपकी, न्यू, और ये कितनी होगी 1/2 पाई अंडर LC, और यहां पर करंट कितना हो जाएगा, मैक्सिमम, RMS मैक्सिमम। ठीक है, और अगर हम लें तो ये वैल्यू कितनी होगी आपकी, न्यू 1 बोल देते हैं इसको, न्यू नोट बोल देते हैं, ये क्या होगी फ्रीक्वेंसी। और यहां पर वैल्यू देखें तो ये कितनी होगी आपकी, न्यू 2। ठीक है, ये आपका फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है। अब यहां देखिए, यहां पर वैल्यू होगी RMS डिवाइड बाय 2। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको पता है IRMS की वैल्यू या तो मैक्सिमम होती है या IRMS डिवाइड बाय 2 होती है। अब यहां पर आपकी ये ग्राफ समझ में आ गया कैसे बना। देखिए, अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू
मैं कम लेता हूं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगर मैं कम लेता हूं, यहां पर मैंने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम ली, ठीक है, और यहां कम, यानी आपकी ये वैल्यू तो आपकी ज्यादा ही होगी। अगर हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम लेते हैं दोनों तरफ तो ये वैल्यू आपकी क्या बन जाएगी, ज्यादा, और ज्यादा में कुछ ऐड किया इसका मतलब जेड भी क्या होगा, ज्यादा। और फ्रीक्वेंसी वैल्यू हाई लेता हूं, यहां भी हाई लिया तब भी ये क्या आएगी, हाई आएगी, और हाई में कुछ ऐड किया तो आपका आंसर कितना आएगा, हाई। तो दोनों हाई है, मतलब लोअर फ्रीक्वेंसी पर भी हाई फ्रीक्वेंसी पर भी, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जेड आपका करंट आपका मैक्सिमम ही होगा। अब जेड आपका मैक्सिमम है, फ्रीक्वेंसी मिनिमम पर भी जेड मैक्सिमम है, फ्रीक्वेंसी हाई पर भी जेड मैक्सिमम है, बट मैंने ग्राफ बना आईआरएमएस में और आपकी फ्रीक्वेंसी में, तो आईआरएमएस का तो जिक्र नहीं आया। तो देखो बेटा आई कितना होता है, देखो सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं, V इक्वल टू में आई आर, लेकिन यहां पर V इक्वल टू कितना, आई आर एम एस इंटू आर कितना आपका जेड। तो आई आर एम एस किस पे डिपेंड करेगा, V अपॉन जेड पे, मतलब जेड आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल आई आर एम एस की। तो देखिए जेड हाई है तो करंट आपका लो, ये करंट लो बन गया, ठीक है। तो इसी साइकिल में आपका करंट भी जाएगा, तो इस फॉर्मूले से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो क्वालिटी फैक्टर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ वी कैन कैलकुलेट द क्वालिटी फैक्टर, मतलब अगर वो जो रेडियो स्टेशन है, रेडियो स्टेशन में ये वैल्यू कितनी थी 10 हर्ट्ज, ये वैल्यू कितनी थी आपकी 20 हर्ट्ज, और ये वैल्यू कितनी थी आपकी 15 हर्ट्ज, मतलब यहां पर हमें रेजोनेंस मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, ठीक है। और दूसरी भाषा में रेडियो स्टेशन पे जो 15 पर है, यहां पर हमें मैक्सिमम क्या मिल रही है, फ्रीक्वेंसी मिल रही है, मैक्सिमम आपकी क्वालिटी। अब जो क्वालिटी फैक्टर है उसकी डेफिनेशन हम दो तरीके से बना सकते हैं। अब जैसे क्वालिटी फैक्टर का फिजिकल रिस्पॉन्स क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे ये पूरी एक्सप्लेनेशन से। अब आती है बात एग्जाम की, एग्जाम में आता है डिफाइन क्वालिटी फैक्टर एंड डिराइव इट्स एक्सप्रेशन। तो देखिए क्वालिटी फैक्टर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Q, so it is the ratio of voltage across L or C divided by voltage across R। मतलब आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस L और C टू द वोल्टेज अक्रॉस R इन द LCR सीरीज सर्किट। सर्किट कौन सा हमारा, ये आपका L है, ये C है, और ये क्या है R, और ये हमने क्या किया था इनपुट, जो क्या था V इक्वल टू V नोट साइन ऑफ ओमेगा टी। ये कितना है L, ये C है, और ये R है। अब इसको और एक्सपेंड कर लेते हैं। अब हमें पता है कि अब वोल्टेज अक्रॉस L, V का फॉर्मूला I इंटू R होगा, तो L के थ्रू कर लेते हैं हम I इंटू एक्सएल डिवाइड बाय R, I इंटू R। अब इस I से I कैंसिल हो गया, तो Q कितना बन गया आपका एक्सएल बाय R। अब वैल्यू रख दीजिए एक्सएल की, एक्सएल की वैल्यू कितनी होती है ओमेगा, ठीक है, 2 पाई FL, यानी ओमेगा इंटू L अपॉन R, और ओमेगा कौन सा होगा ओमेगा नोट, क्योंकि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे, यानी ग्राफ में करें हम तो ये होगा, ये था ना आपका ग्राफ, तो ये कितना था आपका न्यू नोट, ये कितना था न्यू 1, ये कितना था न्यू 2, तो हम इसको ओमेगा 2 भी बोल सकते हैं, इसको ओमेगा नोट भी बोल सकते हैं, इसको ओमेगा 1 भी बोल सकते हैं, ये भी हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। हमें पता हमारा जो क्वालिटी फैक्टर है आपका किस पे आएगा, रेजोनेंस पे, यानी इस फ्रीक्वेंसी पे आएगा। तो Q कितना हो गया आपका, ओमेगा नोट कितना था 1 बाय रूट LC, 2 पाई कॉन्स्टेंट था उसको हटा दिया मैंने, इंटू L डिवाइड बाय R। तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं हम। अब हम क्या करेंगे, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आपका 1 अपॉन, अब LC ये कितना है रूट LC
इंटू एल बाय आर। अभी आप इतना नोट कर लीजिए, ये वैल्यू आ गई किसकी, क्वालिटी फैक्टर की। इसको फर्दर हम दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो इतना नोट कीजिए आप, Q की वैल्यू कितने आ गई, 1/√L से इंटू एल बाय आर। मतलब न्यूमेरिकली आपको L की वैल्यू पता हो, C की वैल्यू पता हो, R की वैल्यू पता हो, तो हम क्वालिटी फैक्टर को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, कीजिए नोट इसको। अब बात आते हैं किसकी, आपकी शार्पनेस की। ये तो क्यों, और दूसरी, अब ये तो एक डेफिनेशन थी आपकी, दूसरी डेफिनेशन क्या होगी आपकी, दूसरी जो डेफिनेशन है वो क्या होगी आपकी, दोबारा से ग्राफ बना लेता हूं। ये आपका ओमेगा में ही ग्राफ बन जाएगा आपका। ये आपका कितना था, यहां पे हमने क्या लिया था, ओमेगा 1 लिया था, सॉरी, और यहां पे हमने क्या लिया था, सपोज कीजिए ओमेगा 1, ओमेगा 2, और ये क्या थी आपकी वैल्यू, ओमेगा 0। आप बीच पे भी ले सकते हो, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये IRMS थी, और ये IRMS डिवाइड बाय 2 था। ठीक है, तो ये जो है आपकी ये वैल्यू इसको बोलते हैं डेल्टा ओमेगा, और डेल्टा ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ठीक है, तो जो आपका Q क्वालिटी फैक्टर है वो कितना आएगा, ओमेगा 0 डिवाइड बाय ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ये आपका क्या आएगा, क्वालिटी फैक्टर। ये सेकंड डेफिनेशन है, अगर ग्राफ की हेल्प से पूछ ली जाए तो ये आपकी सेकंड डेफिनेशन है। इसे भी आप नोट कर लीजिए, सेकंड डेफिनेशन को भी। ठीक है, ये जो सेकंड डेफिनेशन है इसको भी आप नोट कर लीजिए। अब बात आती है किसकी, कि शार्पनेस का क्या मतलब है। अब जो ये काम किया आपने, ये सिर्फ एक ही LCR सीरीज सर्किट पे किया है। तो सपोज कीजिए आपके पास 3 LCR सर्किट है आपके। अगर एक का ग्राफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिए, ये ओमेगा की वैल्यू है और ये आपकी IRMS की वैल्यू है। एक का ग्राफ आपका इस तरीके से बना है, मतलब ये वैल्यू करें तो ओमेगा 1, ये वैल्यू करें ओमेगा 2, और ये वैल्यू करें ओमेगा 0। अब दूसरे, यानी ये फर्स्ट LCR सर्किट का था ए का, दूसरे का करें तो हो सकता है कि वो ग्राफ इस तरीके से आए। ठीक है, ये हो गया सेकंड का LCR सर्किट का। तीसरे का करें तो हो सकता है वो ग्राफ इस तरीके से आए। ये किसका हो गया आपका, सी का। अब स्टूडेंट इन तीनों ग्राफ में आप देखिए, ये जो तीनों ग्राफ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब तो ये फर्स्ट LCR सर्किट का था, ये फर्स्ट LCR सर्किट, ये सेकंड LCR सर्किट, और ये थर्ड LCR। मतलब हमें क्या करना है, साउंड की क्वालिटी को और भी इंक्रीज करना है। तो साउंड की क्वालिटी को जब हम इंक्रीज करते हैं तो इंस्ट्रूमेंट में कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा। LCR सर्किट में इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी को बढ़ाना पड़ेगा। तो पहला जब आया इंस्ट्रूमेंट, तो वो आपका ग्राफ पहले के तरीके से आया। ये आपका ग्राफ पहले की तरीके से है, ये मैं बना देता हूं। ये ग्राफ आपका किसका है, पहले की तरीके से। ठीक है, अब जब दूसरा बनाया हमने इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, तो ये ग्राफ दूसरे का है, यानी ये पॉइंट्स बना देता हूं। ये ग्राफ दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स का है आपका, ये ग्राफ दूसरे इंस्ट्रूमेंट का है। और तीसरा जो है, तीसरे का आपका ये प्लस से बना देता हूं, क्रॉस से, ये आपका तीसरा ग्राफ है। अब आप खुद माइंड लगा के देखिए कि किसमें आपकी फ्रीक्वेंसी, देखिए इसमें ओमेगा 0 यहां है, इसमें होगा ओमेगा 0 यही होगी, इसमें ओमेगा 0 ये होगी। मतलब यहां पर तो करंट की वैल्यू ये आएगी आपकी IRMS, यहां पर करंट की वैल्यू IRMS, ये A पर हो गई, ये B पर हो गई,
और यहां पर करंट की वैल्यू किस पर आएगी, सी पर। अब देखिए जिसमें पावर ज्यादा होगी सिग्नल क्वालिटी तो उसी की ज्यादा आएगी। अब पावर इसमें से ज्यादा किसकी होगी, बट फ्रीक्वेंसी तो एक ही है आपकी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तो सेम है आपकी। पावर किसमें ज्यादा होगी, पावर का फॉर्मूला है बेटा आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर। जिसमें पावर ज्यादा होगी उसमें क्वालिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो पावर किसमें ज्यादा होगी, फर्स्ट में पावर ज्यादा होगी, क्यों, किसमें करंट ज्यादा है, इसका मतलब फर्स्ट में पावर क्या होगी, ज्यादा। फिर सेकंड में पावर थोड़ी सी कम हो गई और थर्ड में पावर बिल्कुल कम हो गई, ठीक है। यानी उल्टा लिख दिया मैंने, यानी सी में पावर ज्यादा होगी, ठीक है, बी में कम हो गई और ए में बिल्कुल कम हो गई, क्योंकि ए हमने फर्स्ट लिया था। ये जो मैंने इस तरीके से कर रखा था फर्स्ट लिया था, ए में पावर कम हो गई। तो देखिए पावर यहां कम है, फ्रीक्वेंसी तो सेम है आपके ओमेगा नॉट, ठीक है। यहां भी फ्रीक्वेंसी सेम है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट, क्योंकि भाई क्वालिटी फैक्टर तो इसी पर आएगा, क्योंकि ये कितनी थी आपकी 15 हर्ट्ज थी, ये कितनी थी आपकी 10 हर्ट्ज थी और ये कितनी थी आपकी 20 हर्ट्ज थी। हमने क्या क्या इंस्ट्रूमेंट चेंज कर दिया, पहले में ये इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट, यानी एलसीआर सर्किट हमने ए में लिया तो आपका करंट आई और ये आपका ओमेगा नॉट, तो पावर उसके रिस्पेक्ट में आ गई। बी में लिया तो पावर उसके रिस्पेक्ट में, सी में तो पावर, यानी सिग्नल जो पावर सबसे ज्यादा छोड़ रहा है, ठीक है, वो किसमें, आपका सी में। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि आपको क्वालिटी जो मिलेगी वो सी की सबसे ज्यादा मिलेगी आपको, ठीक है, क्योंकि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तो सेम है आपकी। तो इस तरीके से ये जो आपका कंपैरिजन करना, ग्राफ अलग अलग आया, मतलब मोर शार्प जो ग्राफ है वो किसमें है, आपका सी में है, आपका मोर शार्प ग्राफ, तो इसको बोलते हैं शार्पनेस। अब शार्पनेस से पता क्या लगी, क्वालिटी पता लगी, इसलिए मैंने लिखा था क्वालिटी फैक्टर शार्पनेस ऑफ ट्यूनिंग। ये मतलब होता है क्वालिटी फैक्टर का और शार्पनेस ऑफ ट्यूनिंग का। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट समझिए, अगर आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तो अंदर इंटरमीडिएट कितने भी क्वेश्चंस आ जाएं आप उसको क्या कर देंगे, ठीक कर देंगे। सो आई होप दैट यू absorb my concept. Okay, so today I will give some numerical also, that based on the LCR circuit, series circuit, do this numerical as assignment sheet, and tomorrow student we will discuss the next topic. Okay, thank you.